हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। सो गाइज ये पार्ट 2 वीडियो है जनरल साइंस जीके का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 भी देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 में हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस वीडियो में भी हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। गाइज इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। केल्विन स्केल के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना होता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 273 केल्विन। अगर हम बात करें सेल्सियस की तो सेल्सियस पर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए आइसोटोप। आइसोटोप वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम आइसोटोप कहते हैं या उन एलिमेंट्स को आइसोटोप कहा जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which rays is not emitted from radioactive elements। रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कौन सी रेज नहीं निकलती? तो सही आंसर है इसका कैथोड रेज, ऑप्शन सी। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट से कौन सी रेज निकलती हैं। तो गाइज रेडियोएक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकलती हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं, बीटा रेज निकलती हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं और गामा रेज निकलती हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं। ये तीन टाइप की जो रेज हैं ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल्स इन बोन मैरो इज कॉल्ड। सो द राइट आंसर इज हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होता है जिससे बॉडी जो है वो ब्लड सेल को मैन्युफैक्चर करता है बोन मैरो में। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि आरबीसीज जो होते हैं वो भी बोन मैरो में बनते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसीज बॉडी में कहाँ बनते हैं, तो ये बॉडी में बोन मैरो में बनते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किनको कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए वायरस। वायरस के कारण चिकन पॉक्स फैलता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्जाइमर अफेक्ट्स विच पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी ब्रेन। अल्जाइमर जो है ये बॉडी के ब्रेन वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये जो ग्लैंड है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेटल इज फाउंड इन अवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी आयरन। ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। सो गाइस अगर हम बात करें आयरन की तो इसका जो सिंबल है वो होता है Fe और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 26। सो गाइस ये बात होगी आयरन की। अगर हम बात करें ब्लड की तो ब्लड की जो मेनली 3 टाइप्स होती हैं, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो गाइस जो आरबीसी है इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं और तीसरा जो है इसको हम ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। और जो साइंटिफिक नेम है आरबीसी का उसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं और जो साइंटिफिक नेम है डब्ल्यूबीसी का उसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और जो साइंटिफिक नेम है ब्लड प्लेटलेट्स का उसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। सो गाइस ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द लेटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। हमारे जो पीरियोडिक टेबल का सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है? तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लेटेस्ट एलिमेंट है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वा रेगिया इज ए मिक्सचर ऑफ। तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है ये मिक्सचर होता है एक्वा रेगिया का। सो गाइस आपसे एग्जाम में इसका रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो एक्वा रेगिया का जो रेशियो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें 1 रेशियो होता है और
नाइट्रिक एसिड जो है वो 3 रेशियो होता है। इट मीन्स कि जो नाइट्रिक एसिड है वो 2 टाइम्स ज्यादा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो इसका जो रेशियो है वो 1:3 है। और एग्जाम में इसका रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसका रेशियो भी याद रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जो हेवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है वो कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूरेनियम, जिसका सिंबल जो है वो यू होता है और जो एटॉमिक नंबर है इसका वो 92 होता है। तो ये सबसे हैवीएस्ट नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 21%। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एक्चुअल में ये 20.95% होता है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको 21% लिखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी गैसेस कितनी होती हैं। तो 78.09% या जिसको हम 78% लिखते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद जो नोबल गैसेस होती हैं वो होती हैं 1% हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एक्चुअल में 0.9% के आसपास होते हैं, मगर हम इसको राउंड ऑफ करके 1% लिखते हैं। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द गैस विच इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए, CO2 इसका फार्मूला है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा नाम है म्यूरेटिक एसिड। और गाइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है HCl। आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लिवर। लिवर जो है हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और ये जो लिवर है ये हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसका एक हिस्सा है। और लिवर की जो रीजनरेशन पावर होती है वो बाकी सब ऑर्गन से ज्यादा होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाइचन। जो लाइचन है इससे लिटमस पेपर जो है वो ऑब्टेन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिटमस पेपर का बेसिकली काम क्या होता है। तो ये चेक करता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये बताता है हमें लिटमस पेपर। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। वो कौन सा गैस है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं? तो राइट आंसर है इसका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है N2O। गाइस, जो क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और रिपीटली पूछा जा चुका है। तो गाइस, वो कौन सा एलिमेंट है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइका। माइका जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जो हमारी हम डेली बेसिस पर आयरन यूज करते हैं, जिसे हम अपने कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, इसका जो बॉटम होता है, ठीक है, वो माइके का बना होता है। तो इससे क्या है, जो हीट है वो पास हो जाती है मगर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं होती। तो इसलिए हमें इससे करंट वगैरह नहीं लगता। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का ऑपोजिट है, नेम अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वो कौन सा नॉन मेटल है? मेटल नहीं, नॉन मेटल, ठीक है, ये आपने याद रखना है कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्राफाइट। ग्राफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, जो हमारे पास पेंसिल होती है, ठीक है, जिसका हम लिखा हुआ इरेज भी कर सकते हैं। जो पेंसिल का जो अंदर वाला गुल होता है वो ग्राफाइट का बना होता है। इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो गाइस, ये थे नेक्स्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए हैं। सो गाइस, जल्दी से एक बार हम इन क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेते हैं
रिवीजन से क्या फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन टिप पे तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के ऊपर आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, तो वो होता है 273। और अगर हम बात सेल्सियस की करें तो सेल्सियस पे 0 होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड। तो वो कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो उन एलिमेंट्स को हम आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेज इज नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो कैथोड रेज होती हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से नहीं निकलती। तो अगर हम बात करें कौन सी रेज हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं, तो वो अल्फा बीटा और गामा रेज होती हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल इन बोन मैरो इज कॉल्ड। तो राइट आंसर इसका हीमाटोपाइसिस। तो हीमाटोपाइसिस जो है ये प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो है ब्लड बनते हैं, ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चिकन पॉक्स होता है ये वायरस की वजह से फैलता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर अफेक्ट्स विच पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अल्जाइमर जो है ये ह्यूमन बॉडी के ब्रेन वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में लोकेट करता है और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज फाउंड इन अवर ब्लड। तो आयरन जो मेटल है वो ह्यूमन ब्लड में होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी लेटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो वो हाइड्रोजन होता है जो सबसे लेटेस्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में और इसका सिंबल H होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्वा रेगिया इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की जो है मिक्सचर होती है एक्वा रेगिया। और इसमें अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो 1:3 होता है। इसमें जो 2 टाइम नाइट्रिक एसिड है वो ज्यादा होता है 1:3। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दी हेवीएस्ट नेचुरल ओकरिंग एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो गाइस वो होता है यूरेनियम जिसका जो एटॉमिक नंबर है 92 होता है और उसका सिंबल U होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो 21% जो है ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जो एक्चुअल में 20.95% होती है, मगर हम राउंड ऑफ करके इसको 21% लिखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी गैस विच इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हाईली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए और जिसका जो फार्मूला है वो CO2 है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो दूसरा नाम है उसको हम म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं और इसका जो फार्मूला है वो HCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वो लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिटमस पेपर यूज्ड इन लेबोरेटरी इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो राइट आंसर है लाइचन। लिटमस पेपर जो है वो लाइचन से ऑब्टेन होता है। तो गाइस लिटमस पेपर का यूज क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो लिटमस पेपर का यूज होता है किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि क्या वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज आल्सो कॉल्ड एज लाफिंग गैस। तो वो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये माइका होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो मैंने आपको प्रेस की एग्जांपल दी है, जो उसका बॉटम होता है वो माइके का बना होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, नेम ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो वो ग्राफाइट है। ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये एक नॉन मेटल है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो पार्ट 3 में हम नेक्स्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइस मैं डेली बेसिस पर जीके से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।